स्वागत है आप सभी का साहित्य तक के इस ओटीटी मंच में। और मैं चाहूंगी कि आप तहे दिल से एक बार और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें ताहिर भसीन का, एक ऐसे कलाकार जिनकी जिंदगी और कला में एक ऐसी कहानी है जिसमें शायरी जैसी गहराई भी है, जुनून भी है और एक एक्टर का ऐसा निखरता हुआ सफर है जिसके बारे में हम और जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका ताहिर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू इस खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। पहला सेशन है, मैंने सुना। एब्सोल्युटली, वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ डे 2 एंड आई एम श्योर कि ये सेशन एक ऐसा वाला होने वाला है जिससे कि आज पूरी भूमिका बन जाएगी कि आज का जो समय है आप जान पाएंगे ताहिर की एक जिंदगी के बारे में भी और उनकी कहानी के बारे में भी। तो ताहिर, मैंने आपका बहुत सारा काम देखा है और मैं वाकई में कहना चाहूंगी कि आप काबिल तारीफ काम करते हैं। इतने वर्सेटाइल आप एक्टर हैं और ऑलमोस्ट आपने सिर्फ 10 साल 11 साल की अपनी जर्नी अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मूवीज में, ओटीटी पर दिखाई है, लेकिन आपका हर काम हमें बहुत ज्यादा पसंद आया। तो उसके लिए बहुत बहुत काबिल तारीफ आपकी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, बहुत लोगों ने इनकी मर्दानी देखी होगी, ये काली काली आंखें देखी होगी, किस किसने देखी है? 83 में इनको सुनील गावस्कर का रोल प्ले करते हुए किस किसने देखा है? तो ऑलमोस्ट आई थिंक सभी ने देखा हुआ है आपका काम। बहुत अच्छा लगता है जब ऑडियंस में ऑलमोस्ट 80% लोगों ने एब्सोल्युटली देखा हो आपका काम। सो थैंक यू एवरीवन फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल काम देखने के लिए और यहाँ पर आने के लिए। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले ताहिर कि जब भी कोई अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मूवी इंडस्ट्री में शुरुआत करना चाहता है तो आमतौर पर सबको लगता है कि हम एक लीड हीरो के तौर पर लॉन्च हों तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपने शुरुआत की एक एंटागनिस्ट के साथ, एक बहुत ही तेवर वाले विलेन के साथ मर्दानी में। तो ये शुरुआत आपने कैसे की? ये आपने चूज कैसे किया कि आपकी पहली पिक्चर में आप एक विलेन का रोल निभाएंगे, लेकिन डेफिनेटली आपने उसमें इतना काबिल तारीफ काम किया कि हम सबको वो एक रोल अभी तक याद है। अच्छा हुआ आपने शुरुआत डेब्यू से ही करी है। जिन लोगों ने शायद मेरा काम देखा हो या मेरे बारे में कुछ जानते हो, मैं दिल्ली का हूं और मैं यहां से गया था। और जब आप जाते हैं तो एक बहुत आइडियलिस्टिक एक विजन होता है कि मैं बॉम्बे में लैंड करूंगा और पहले 1 या 2 महीने में मैं धर्मा या यशराज की पिक्चर साइन कर लूंगा और बस उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हो जाएगी। पर हकीकत यह है कि समय लगता है और मुझे 4 साल लगे थे। करीब 150-200 ऑडिशंस दिए थे मैंने, जहां पर कभी होता था कभी नहीं होता था। एंड धीरे धीरे ये समझ में आता है कि इन बॉम्बे यू डोंट मेक योर डिसीजंस, समटाइम्स योर डिसीजंस आर मेड फॉर यू। और एक खूबसूरत कहावत है मुंबई के बारे में जो है कि मुंबई में समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी इंसान को कुछ नहीं मिलता। एंड आई थिंक दैट्स सो ट्रू। एंड आई थिंक व्हाट दोस 3 years वर डूइंग फॉर मी इज, वो तैयार कर रहे थे मुझको किसी ना किसी तरह कायनात उस मोमेंट के लिए। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि व्हेन दैट मोमेंट केम इट वाज अ फिल्म लाइक मर्दानी, क्योंकि उसमें द लेट प्रदीप सरकार जैसे निर्देशक, आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूसर, रानी मुखर्जी एक्टर, तो कुछ था नहीं उसमें कि मैं इसको देखकर बोलूं कि यार ये करूं कि ना करूं जी। एंड मर्दानी की फिल्म की खूबसूरती ये थी कि हालांकि वो एंटागनिस्ट था, ही वाज माउंटेड लाइक एन एंटी हीरो। उसको आप देखकर कभी बता नहीं सकते थे कि यार ये दिखने में मतलब ये तो विलन लग रहा है। एंड दैट टू मी वाज चैलेंजिंग कि कोई इंसान अगर दिखने में हीरो हो पर दिमाग उसका थोड़ा नेगेटिव हो, then how do you pull that off? And of course, like a megastar with Rani Mukherjee, you're going head to head with her अपने पहले ही फिल्म में. That was the biggest challenge, and I am so proud today that मर्दानी 3 रिलीज होने वाली है. Wow. And जब वो पहली फिल्म जब वो बनी थी, I don't think कोई आइडिया था कि ये फ्रेंचाइज बन जाएगी, but I take it as a big personal achievement. हालांकि मेरा किरदार उसमें है नहीं, पर that film went on to become फ्रेंचाइज। एब्सोल्युटली। और ये डेफिनेटली जो पहले किरदार होते हैं किसी भी सीरीज के, उनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस शो को इस तरीके से बनाए कि उसके सीक्वल के बारे में सोचा जाए। अब ये बताइए कि जैसे आपने कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने कई रोल्स को जो आपने एंटी हीरो के तौर पर निभाए हैं उनको काफी डिफरेंट तरीके से निभाया है। जो हमें पहले जमाने में याद होता था, गुलशन ग्रोवर होते थे, अमरीश पुरी जी होते थे, वो एक अलग देखते ही पता चल जाता था कि वो विलेन है। लेकिन आपकी शक्ल, आपकी जो तेवर है, वो हीरो जैसे भी होते हैं और साथ साथ में आप ऐसे काबिल तारीफ हमारे को विलेनस रोल्स दिखाते हैं। तो ये आपने कैसे किया अचीव?
जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू ही बोलता रहूंगा, मेरे को लगता है सेशन में। पर मेरे हिसाब से जिन एक्टर्स को मैं देखकर बड़ा हुआ था, जी। अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान सर, इरफान खान, ये सब ऐसे एक्टर्स थे जो ग्रे शेड भी बहुत इजीली प्ले ऑफ करते थे, एंड रोमांटिक या कोई न्यूट्रल शेड तो एक एक्टर कभी ये देखकर नहीं चलता कि यार ये एंटागनिस्ट होगा कि प्रोटैगनिस्ट होगा। आई हैव लव्ड Shahrukh Khan in Bazigar, and I have loved him in DDLJ. Amitabh Bachchan sir in Diwar or in Agnipath, and Irfan Khan sir in Hasil or in Piku. And so great actors I feel can pull off anything. और हालांकि अभी एक स्पेशल ऑप्स सीजन 2 में मैंने के मेनन के साथ काम किया, जो एक और ऐसे एक्टर हैं जो एंटागनिस्ट हो या प्रोटैगनिस्ट हो, दोनों पुल ऑफ कर लेते हैं। एंड आज का टाइटल मुझे बताया गया था कि है कि ओटीटी का डिसरप्टर। बिल्कुल, जो कि आप हैं। थैंक यू अगेन। बट आई थिंक डिसरप्शन वही होता है कि जो स्टेटस क्वो हो उसको थोड़ा क्वेश्चन करें और जो एक्सपेक्टेड हो उससे थोड़ा हटकर आप काम करें, और मेरी कोशिश हमेशा यही रही है। बिल्कुल, आपने कहा कि आप शाहरुख खान को बहुत पसंद करते हैं, उनके जिस तरीके का काम उन्होंने किया है, जैसे उन्होंने सीढ़ी आगे चढ़ी है, उसको बहुत पसंद करते हैं। आप में और उनमें एक सिमिलैरिटी ये भी है कि वो दिल्ली से हैं और आप भी दिल्ली से हैं। किसी ने आपको कहा है कि आप शाहरुख खान जैसे दिखते भी हैं थोड़े थोड़े? नहीं, अभी बैक स्टेज आपने कहा था मुझसे, और मैं काफी मतलब मैं ऐसे ब्लश कर रहा था जैसे बट एज एन एक्टर दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। एंड यू आर राइट, आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, एंड आई थिंक शाहरुख खान इज अ नेम, बट ही हिमसेल्फ इज एन इमोशन। एंड मेरे जनरेशन के लिए वो डिफाइन करते हैं द बिग बॉम्बे ड्रीम, जो दिल्ली का लड़का यहाँ से बैरी जॉन से गए, एंड देन ही रियली आई थिंक डिड समथिंग दैट इज अ वंस इन अ जनरेशन अचीवमेंट। एब्सोल्युटली। ताहिर, ये बताइए कि आप दिल्ली से हैं, आपने हिंदू कॉलेज में पढ़ाई की है, बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता, और ये बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी के किड रहे हैं, तो हम वो भी किससे आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप स्टूडेंट थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, तब आप कहाँ कहाँ जाते थे, कौन से आपके हॉटस्पॉट्स होते थे, किस तरीके के आप स्टूडेंट थे? बैरी जॉन से आपने सीखी है एक्टिंग, और मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि एज अ दिल्ली बॉय, फॉर समबडी टू मेक इट टू द बिग बॉम्बे वर्ल्ड, व्हाट इज इट दैट रियली हेल्प्स यू? जी ऑफ कोर्स, मतलब मैं कहने को तो मुझे 10 साल से ज्यादा हो गए हैं बॉम्बे में, पर जैसे ही यहाँ लैंड करता हूँ तो मुझे इंस्टेंटली याद आ जाता है कि जीपीएस मेरा दिल्ली का ही अभी ही सेट है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो यहाँ की आपको बहुत याद आती है, और वो है यहाँ का खाना, यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं नॉर्थ कैंपस में पढ़ा था, और उस वक्त मेट्रो शुरू नहीं हुई थी, सो इट यूज्ड टू बी अ बिग एडवेंचर कि आप डीटीसी में बैठे और फिर सीपी निकल गए, वहां पर आप केविंटर्स चले गए, या डी पॉल्स की कॉफी जनपथ में, एंड ऑफ कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के छोले भटूरे। तो आई थिंक दिल्ली में रहकर आप फूडी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, यूपीएससी के चाट से लेके करीम्स का मटन बर्रा, सब कुछ जो है। और अभी भी अगर मैं थोड़े वक्त के साथ आता हूं, देन आई ऑलवेज ट्राई एंड गो बैक to these restaurants. पर एज एन एक्टर आप ये सब खा पाते हैं अभी? मतलब आई डोंट नो, इतने आपके डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होते होंगे, या आप मिस करते हैं इस तरीके का खाना जो आप अपने यंग एज में करते थे? शुरू में मैं बहुत अपने आप को ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करता था, पर एज यू वर्क अ लिटिल इन द इंडस्ट्री यू रियलाइज कि चीट डेज भी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी अगर कोई है जो मेजर फिटनेस एंथुसियास्ट है, आई वुड एक्चुअली एनकरेज यू that once in a week, once in 2 weeks, it's important to have a cheat day and let your system experience both things. पर आपका दूसरा सवाल जो था कि दिल्ली से जाकर how did you make it in Bombay? I think it's very important कि आप किस कारण के लिए जा रहे हैं, and to know your why. A lot of people come to Bombay ये सोच के कि यार मैं फेमस होने जा रहा हूँ या मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ, and if that is your objective, then very quickly Bombay tests you और फिर वो आपको रेस से निकाल देती है। पर अगर आप जानते हैं कि यार मैं इस कला के लिए जा रहा हूं, मैं राइटर बनने या डीओपी बनने या एडिटर बनने या मार्केटिंग एंड पीआर में काम करने जा रहे हैं, देन योर फोकस इज क्लियर एंड यू आर ओके टू मनूवर ऑल द हार्डशिप्स, क्योंकि इट्स नॉट an easy city to try and make it in, especially if you have no godfathers. Absolutely, you have no godfathers. In fact, आप सभी को मैं बता दूं कि आप बहुत सारे फाइटर पायलट्स के फैमिली से हैं। आपके फैमिली में आपके डैड, ग्रैंडफादर आर्म्ड फोर्सेस में रहे हैं, और आपके ब्रदर भी एक पायलट है कैथे पैसिफिक में। तो आपने जब उनको ये बताया कि मैं एक्चुअली आपका रूट फॉलो नहीं करने वाला हूँ, मैं एक हीरो बनने वाला हूँ, तो उनका रिएक्शन क्या था?
कंसर्न सबसे पहले आई थिंक जब आप एक नॉन फिल्मी फैमिली को बताते हैं तो कंसर्न, बट आई थिंक इट केम फ्रॉम अ गुड प्लेस। देयर कंसर्न वाज दैट विल यू बी एबल टू सस्टेन योरसेल्फ। बिल्कुल, आप अपना रोटी कपड़े मकान का क्या होगा। तो उनकी एक पहली रिक्वेस्ट थी कि मैं पढ़ाई करके जाऊं, तो मैं बकायदा एक मास्टर्स करके गया था, एक एक्टिंग स्कूल गया था, एक्टिंग क्लासेस गया था, एंड दे सेड कि ठीक है थोड़ा समय ले लो, गो ट्राई इट आउट, and if it works it works। पर मैं कभी actually I never went with a plan B, and I think that really helps if you go with no safety net। but I'm very proud of the background, क्योंकि जब आप एक डिफेंस फैमिली से बिलोंग करते हैं you get posted all over, हर जगह आपका ट्रांसफर होता है, मतलब आपके फादर का ट्रांसफर होता है, आप साथ में जाते हैं, एंड इट टीचेस यू अ लॉट। तो मैं उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, अब प्रयागराज में रहा हूँ, जामनगर में रहा हूँ, गुजरात में, चंडीगढ़ में रहा हूँ, पंजाब में, तमिलनाडु में रहा हूँ, ग्वालियर। तो एक तरह एक पूरे हिंदुस्तान की आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एंड देन फाइनली जब स्कूल खत्म हुआ और कॉलेज ज्वाइन किया तो फिर मैं दिल्ली आया था। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं ताहिर की जर्नी के बारे में सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है। अब ये बताइए ताहिर कि जब आपने इतने तरह तरह के रोल्स किए हैं तो अब आपको इतना 10 years ऑफ वर्क के बाद क्या लगता है, अब आपको क्या पसंद है? ज्यादा विलेनिस रोल्स करना, ज्यादा हीरो रोल्स करना, या फिर जो अभी तक आपने नहीं किया अब आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? I think like at the core what I really love is being a part of disruptive stories। और disruption का जैसे हम पहले बात कर रहे थे, I think the meaning for me is to challenge the status quo, और जो expected हो उससे कुछ हटकर करना। और as an actor इसका सीधा मतलब है, अगर आप अपनी एक पहचान बनाते हैं, कुछ किरदार, कुछ प्रोजेक्ट्स करके एक मोल्ड, एक ढांचा अपना सेट करते हैं, कॉन्शियसली उसी ढांचे को आप कैसे तोड़ते हैं, हाउ डू यू ब्रेक दैट मोल्ड। मर्दानी से लेके स्पेशल ऑप्स सीजन 2 तक मैंने जितने भी किरदार चुने हैं काफी सोचकर बारीकी से चुने हैं। फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एंड द ऑब्जेक्टिव हैज ऑलवेज बीन कि मैं अपने कंफर्ट जोन से दूर कैसे जाऊं। एंड आई थिंक एज एन एक्टर व्हाट दैट डज इज कि वो आपको थोड़ा पुश करता है, इट सरप्राइजेज द ऑडियंस, इट सरप्राइजेज यू एज वेल। एंड आई थिंक कि अपने ही हुनर का एक नया पहलू आपको डिस्कवर करने का एक मौका मिलता है, एंड दैट इज द जॉब ऑफ एन आर्टिस्ट। एब्सोल्युटली। आपने जो 83 में सुनील गावस्कर जी का रोल निभाया उसके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। इन्होंने एकदम हमें बिलीव करवा दिया था कि ऐसे ही होंगे सानी पाजी जब वो 83 का वर्ल्ड कप हमारे लिए जीतने के लिए गए थे उस टीम के साथ। क्या आपको स्पोर्ट्स में रुचि थी पहले से, या फिर आपको बहुत काम करना पड़ा उनके स्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए? क्या आपने उनसे बातचीत की? किस तरीके के वो कॉन्वर्सेशंस रही होंगी, कुछ बताइए। जी, हमने सबसे पहले ये तालियां इसलिए बजवाई चेक करने के लिए कि कोई सो तो नहीं रहा, पर बहुत बहुत धीमी थी तालियां, एक बारी जोर से बज जाएं। थैंक यू। अब लग रहा है कि दिल्ली में बैठे हैं। आपने बात करी 83 की, एंड अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आई वॉज नेवर अ स्पोर्ट्स पर्सन इन कॉलेज और इन स्कूल। स्पोर्ट्स में मेरी उतनी रुचि नहीं थी, मेरी रुचि थी एक्टिंग में। एंड कॉलेज में भी मैं थिएटर सोसाइटीज में, डांस सोसाइटीज में था। एंड फॉर मी सुनील गावस्कर वॉज अ वेरी चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले, क्योंकि उन्होंने, जो लोग क्रिकेट के बारे में जानते हैं, टेस्ट क्रिकेट के मेगा चैंपियन थे वो, एंड देन टू प्ले वन डेज विद अ यंगर टीम एट दैट स्टेज इन हिज करियर वॉज द बिगेस्ट चैलेंज। तो उसके लिए 6 महीने की एक ट्रेनिंग हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट कोच के साथ। एंड फॉर मी इट इज द फिजिकलिटी ऑफ द पार्ट, लाइक यू हैड टू प्ले, नॉट ओनली प्ले क्रिकेट, क्योंकि मैं तो यहाँ पे दिल्ली में गलियों में जो गली क्रिकेट कहते हैं कि वन टिप वन हैंड आउट है, वहां पे खिड़की टूटी तो वो छक्का, वो वाली क्रिकेट खेली थी। तो क्रिकेट कोचिंग में पहुंचकर मुझे पहली बार पता लगा कि मेरा बैट का ग्रिप एक्चुअली करेक्ट नहीं है। ओके। एंड सो इट वाज अ बिग लर्निंग, एंड टू गो फ्रॉम देयर टू प्ले सुनील गावस्कर विथ सुनील गावस्कर सर ऑन सेट वॉचिंग अस, राइट, वाज अ वेरी हाई प्रेशर टास्क। हाई प्रेशर टास्क। तो उन्होंने कुछ टिप दिया आपको कि आप इस तरीके से करें, या फिर जिससे कि आप उनके किरदार को समझ पाएंगे ज्यादा? जैसे वो क्रिकेट खेलते थे, एक कंप्लीट बैट्समैन उनको कहा जाता था, तो उस तरीके से आप वो रिफ्लेक्ट कर पाए हर जेस्चर के साथ? जी, कंप्लीट बैट्समैन ही नहीं, I'd call him like the perfect gentleman, because even today when you meet him, he's so understated, he's so charming, he's got a great sense of humor. उन्होंने मुझसे बस एक चीज कही थी कि जब 80s में हम खेलते थे तो वेस्ट इंडीज के जो बॉलर्स थे, they used to be very very aggressive. He said just remember that when Sunil Gavaskar used to walk out on to the pitch, you were not only representing yourself, you were representing a country.
So go with that confidence that you're representing the country. And so the hardest thing जिस पर मुझे काम करना पड़ा था 83 में, that was the walk and the confidence with which you walk out onto the pitch. And I think that was true sports psychology, and sometimes I think a lot of that applies to acting as well. एब्सोल्युटली, आई एम श्योर बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उनके पास भी आपके लिए सवाल होंगे, वो भी आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए और मैं डेफिनेटली आपके पास आऊंगी कुछ सवाल लेने के लिए. लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब व्हाट डू यू वांट टू डू एज एन एक्टर? व्हाट इज इट दैट यू आर ऑलरेडी ड्रीमिंग ऑफ, अ ड्रीम रोल और मे बी वर्किंग विद अ सर्टेन डायरेक्टर? क्या है आपके माइंड में अभी? We spoke about disruption earlier, and मेरे लिए एक शब्द जो disruptor के साथ hand in hand एक ही सिक्के के दूसरा पहलू है, वो है reinvention. And I think the challenge as an actor is to constantly be reinventing yourself. And OTT ने मुझे वो opportunities दी हैं. Right from a Vikrant in ये काली काली आंखें, जो कि एक romantic thriller में एक layered, complex, vulnerable character था, to a Sultan of Delhi, जो 60s में gangster character, to a Special Ops season 2, which is he's a technologically very savvy character who takes on the government. So these have been very diverse, very great parts, and for me the only constant in it's actually true of life as well is change. It's like, because we were talking about cricket earlier, जैसे एक 50 ओवर का गेम हम देखते हुए बड़े हुए, पर उससे पहले टेस्ट क्रिकेट होता था, उसके बाद the 20 over T20 game started, but the soul of cricket remained the same. It was to make contact with craft with that ball and make sure that you score runs. And so my soul will always remain to be a lead actor in disruptive stories. Right. And I think a part of my journey has always been a sense of rebellion. एक विरोध रहा है, and that rebellion, I think when you decide to become an actor, आप actually स्ट्रक्चर और सोसाइटी 9 to 5 के खिलाफ आपका लाइफस्टाइल ही एक विरोध हो जाता है. आई होप आई एम नॉट गेटिंग टू फिलोसॉफिकल फॉर द ऑडियंस, बट जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप एक कलाकार की जिंदगी जीने लगते हैं तो वो आपका जीवन अपने आप में जी एक विरोध है. किस कैरेक्टर से आपने बहुत सीखा अपनी निजी जिंदगी के लिए भी? मैं अगर सच कहूं तो हर किरदार से मैं कुछ ना कुछ सीखते हुए जाता हूं. सुनील गावस्कर सर के कैरेक्टर से मैंने डिसिप्लिन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी सीखा. विक्रांत ये काली काली आंखें से मैंने नेवर से डाई एटीट्यूड की, मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे वो पॉलिटिशियन की बेटी क्यों ना हो, पर मतलब अगर आप दूसरी लड़की से सचमुच प्यार करते हैं तो व्हाट क्रेजीनेस विल यू गेट इनटू. फ्रॉम स्पेशल ऑप्स टू द कलेक्टर, I just learned that if you have a philosophy of your own, then what is right and what is wrong is very subjective. Correct. And हम किसको विलन कहते हैं और किसे हीरो कहते हैं, ये सब सोसाइटी का देखने का एक तरीका है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं हर कलाकार से कुछ ना कुछ मैं लेकर चलता हूँ. क्या बात है, बहुत जोरदार तालियां हो जाए इस बात पे. और अब मैं आऊंगी सभी ऑडियंसेस की तरफ. ओके, द जेंटलमैन राइट इन द फ्रंट विद द ब्लैक कैप. सर आप अपना नाम भी बताइए पहले. Sir, this is Sachin. Hi. Do you like defying a lot of things? Because from your debut, like from Mardani, you played a villainous part, which was against Rani Mukherjee, who was serving in the police. Then again, in Chichore, you were trying to motivate the hostel D, which was again on the losing side. You were trying to motivate him, which was against all the odds. Again in ये काली काली आंखें, पॉलिटिशियन की बेटी आपके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन आप अगेन उसके उनकी विशेष के अगेंस्ट कर रहे हैं. एंड स्पेशल ऑप्स में आप फिर अगेंस्ट द गवर्नमेंट है. इनफैक्ट उसमें तो आपने गवर्नमेंट के लिए फिलॉसफी ही कि गवर्नमेंट हम सबको क्या बना रही है, एंड आई डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट. तो आप खुद पर्सनली किसी इन रूल्स को हमेशा डिफाई करने में ही लगे रहेंगे? ये तो आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा. सचिन, आप क्या फिल्म क्रिटिक हैं क्या? अच्छा, नहीं, सच में सवाल से लगा कि आप ऐसे एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट या फिल्म क्रिटिक है. सचिन का सवाल जिनको सुनाई नहीं दिया ये था कि डू आई लाइक टू डिफाई थिंग्स, इज दैट करेक्ट? एंड जैसे कि मैं पहले बता रहा था, rebellion has been a very big part of my reason to become an artist. And by rebellion मेरा मतलब है सवाल उठाना. I think क्योंकि सवाल
आजकल के माहौल में अच्छे हैं. एंड दैट हैज ऑलवेज बीन माय ऑब्जेक्टिव कि हर किरदार में कहीं ना कहीं वो रिबेल करे, विरोध करे और सवाल उठाए. ये काली काली आंखें में, जैसे सचिन ने कहा, वो एक पॉलिटिशियन की बेटी है और वो एक तरह एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ विरोध कर रहा है. सुल्तान ऑफ दिल्ली में वो अर्जुन भाटिया जो किरदार है उसके बचपन में पार्टीशन की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, तो उसके खिलाफ वो विरोध करता है और स्पेशल ऑप्स 2 में भी विरोध करता है. तो यस, आई थिंक कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं मैं एक किरदार को एक कैनवस की तरह देखता हूं और उसमें एक विरोध का एक ब्रश स्ट्रोक डेफिनेटली है. एंड आई थिंक एक बहुत दिस क्वेश्चन मेक्स माय ट्रिप वर्थ इट टू नो दैट these messages subconsciously reach an audience. And people are able to really connect with you down there, to understand you there. Anybody else? Okay, we have the person right in the end. Okay. तो आपसे मेरा सवाल है कि जब क्या आपके नाम है पास आपका? दानिश नाम है. Okay, दानिश. तो आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है, फिर मूवी हो या OTT प्रोजेक्ट हो या म्यूजिक वीडियो कुछ भी हो, तो सबसे पहले आप उसमें क्या चीज देखते हो कि ये प्रोजेक्ट मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या होता है उस प्रोजेक्ट में? ये भी आई थिंक एक से बढ़कर एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट बैठे हैं आपके ऑडियंस में. अच्छा सवाल है, क्योंकि इसका कभी एक फिक्स्ड आंसर नहीं होता. ये कई चीजों का संगम होता है. इसमें कहानी क्या है, वो कहानी के निर्देशक कौन है, किसकी विजन से आप वो देख रहे हैं वो कहानी, और उसमें आपका किरदार क्या कर रहा है. क्योंकि बात हमेशा हीरो या विलन की नहीं होती. कई स्क्रिप्ट्स आते हैं जिसमें वीक हीरो होता है, कई स्क्रिप्ट्स में आते हैं जिसमें एक वीक विलन होता है. आपका किरदार क्या कह रहा है, अगर मैं इसको फिल्म स्टूडेंट या फिल्म स्टडीज के लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करूं तो हाउ आर यू ड्राइविंग द प्लॉट फॉरवर्ड. कहानी में आपका किरदार उसमें क्या कर रहा है. हो सकता है जैसे अगर मैं डेरेक और छिछोरे का एग्जाम्पल लूं, वो किरदार इंटरवल तक नहीं आया था, इंटरवल में आया था, पर जब वो आता है तो कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है. एंड दैट मेक्स इट एक्साइटिंग टू प्ले. तो ये 3 चीजें थी कि कहानी क्या है, किसके नजरिए से आप देखेंगे, और आपका किरदार उसमें क्या कर रहा है. Absolutely. Okay, the person in blue, I think, the blue sweater. Yeah. गुड आफ्टरनून सर मैं प्रांजल सिंह. सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी लाइफ का सेट पे या आउटसाइड सेट पे कौन सा मोमेंट है जिसको आप आज भी सोचो तो बहुत प्राउड फील करते हो या बहुत हैप्पी फील करते हो? आप अगर शेयर कर सके तो बताइए. क्या बात है जी. और बड़े इत्तेफाक की बात है क्योंकि वो मोमेंट जो है मेरा दिल्ली का ही है. जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बस में बैठकर सीपी तक जाना जी एक हमारे लिए एक एडवेंचर हुआ करता था, क्योंकि उन दिनों में मेट्रो नहीं थी. मेरा मर्दानी का पहले दिन का पहला शॉट सीपी में शूट हुआ था. एंड वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था ऑफ लाइफ कमिंग अ फुल सर्कल, जिसे कहते हैं दुनिया गोल है. क्योंकि सुबह 5 बजे का कॉल टाइम था, प्रदीप सरकार डायरेक्टर थे, यशराज प्रोड्यूस कर रहा था, पूरा सीपी लॉक कर दिया था, और उस एक्स्ट्राज जो जूनियर आर्टिस्ट थे 200 एक्स्ट्राज थे, और पहला शॉट वहीं हुआ. तो वो मेरे लिए एक ऑलमोस्ट एक सपने जैसा मोमेंट था कि जिन गलियों में आप एज अ कॉलेज स्टूडेंट घूमे, वहीं आप एज एन एक्टर अपने पहले प्रोजेक्ट के लिए आए. और वो आई थिंक वो मैं यकीन करता हूं कि द यूनिवर्स गिव्स यू साइंस. तो वो मेरे लिए एक पहला इंडिकेशन था कि यार ये मुझे लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा करेगा. अच्छा कर जाएगा. ओके, वी हैव समबडी एल्स. ओके, लेट्स हैव द वुमन राइट्स देयर ऑन द सेकंड रो इन ब्लैक. या सेकंड रो. Hi sir, I'm Sadika. So my question to you is कि मर्दानी में जो चिलिंग कैरेक्टर आपका था and आपकी पर्सनालिटी जो थी पहले, so वो पर्सनालिटी आपने साइकोलॉजी कैसे अपना माइंड बिल्डअप किया उस कैरेक्टर के लिए? How did you prepare for that such a villainous character? Again, that's a great question. Thank you. How did I prepare for that character? जैसे कि हम बात कर रहे थे डेरेक और छिछोरे की और 83 की, वो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं. मर्दानी एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टर था. उस रोल में सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था टू ओवरकम कि मैं ये ना सोचूं कि मैं रानी मुखर्जी के साथ एक्टिंग कर रहा हूं. क्योंकि जब आप बचपन में एक सुपरस्टार के फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं और फिर सडनली वो आपके सामने आकर खड़े होते हैं, अगर मैं आम इंसान को खड़ा कर दूंगा वो 10 मिनट बोल नहीं पाएगा या बोल नहीं पाएगी. तो हाउ डू यू गो फ्रॉम दैट ऑरा ऑफ स्टारडम टू ब्रेकिंग इट डाउन एंड सीइंग द कैरेक्टर ऑफ शिवानी शिवाजी रॉय. तो वो मेरे लिए सबसे पहला चैलेंज था. और दूसरा था
मैंने कमाटीपुरा में काफी वक्त बिताया, जो कि मुंबई में एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, और क्योंकि ये जो किरदार था मर्दानी में वो रेड लाइट एरियाज में काफी ऑपरेट करता था, वहां की दुनिया को थोड़ा समझना, और वहां पर रहकर मैंने सबसे बड़ी जो चीज सीखी थी वो ये थी कि हम सामाजिक तौर पर उन लोगों को एक अलग रोशनी में देखते हैं, पर वो अपने आप को उस रोशनी में नहीं देखते। उनके लिए दे आर जस्ट डूइंग वर्क। और आई थिंक एक डायलॉग भी था फिल्म में जो कि स्क्रिप्ट में नहीं था, पर मेरा किरदार कहता है कि मैं धंधा ही तो कर रहा हूं इसमें, मतलब सब लोग अपना धंधा चलाते हैं साइड में, मैं भी तो चला रहा हूं। सो दैट माइंडसेट, और एक एक्टिंग स्कूल की एक बहुत खूबसूरत फिलॉसफी है कि अपने कैरेक्टर को कभी जज मत करो, क्योंकि इफ यू गो इनटू अ स्क्रिप्ट थिंकिंग कि यार ये इतना डार्क है, इतनी नेगेटिव चीजें हैं, मैं तो जिंदगी में कभी ना करूं, देन आपने पहले ही जज कर लिया। सो हाउ डू यू गो विद अ न्यूट्रल माइंडसेट टू मेक इट द मोस्ट ह्यूमन एज पॉसिबल? बिल्कुल। ओके, देयर इज दिस गर्ल इन ब्लू। हाँ, ओके। Hi, Tahir. I'm Dipali, and I wanted to ask, from Mardani to Kali Kali Aankhein to Sultan of Delhi, which role has changed your career the most and how? आई थिंक OTT में मेरा फर्स्ट बिग आउटिंग वाज ये काली काली आंखें, और उससे पहले मैंने मर्दानी, फोर्स टू, 83 छिछोरे जैसे किरदार किए थे, जो किसी ना किसी एंगल से वो अल्फा मेल्स थे। दे वर ऑल इन चार्ज, वो कॉन्फ्लिक्ट को हेड ऑन फेस टू फेस करते थे। ये काली काली आंखें में विक्रांत पहला ऐसा किरदार था जो वल्नरेबल था, थोड़ा सॉफ्ट था, थोड़ा कॉर्नर्ड था। सो आई गॉट टू प्ले शेड्स ऑफ अ रोमांटिक लीड, एंड दैट रियली चेंज द ट्रेजेक्टरी फॉर मी, बिकॉज जिस तरह दर्शक मुझे देखने लगे, जिस तरह प्रोड्यूसर्स एंड स्टूडियोज स्टार्टेड टू सी मी, that really And a transformed. common man's fight against, Yeah. the established order. Yeah, That and shows. I think what's interesting about how Ye Kali Kali Aankhein was written is that it flips the narrative. अक्सर हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि एक लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है और फिर वो उसे, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, वो चेस करता है जब तक वो हाँ ना बोले। इसमें ऑपोजिट है, आप लड़की के नजरिए से देख रहे हैं कि अगर वो लड़के को चाहे तो फिर क्या होगा। तो इट फ्लिप्स द जेंडर नैरेटिव, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। Okay, we have any more questions? Okay, the gentleman in black, please. हेलो, नमस्कार भसीन साहब, मैं भी ग्वालियर। ताहिर बोलिए प्लीज, भसीन साहब ऐसे लगता है किसी वेटरन से बात कर रहे हैं। नमस्कार ताहिर जी। अच्छा, मैं भी ग्वालियर से हूँ सर, आप भी मेरे ख्याल से कभी ग्वालियर में रहे, अभी बताया जैसे आपने। तो मेरा सवाल यही था कि आपने तो जबरदस्त स्टार्ट किया बॉलीवुड में, पहली पिक्चर में नेगेटिव रोल में फिल्म फेयर अवार्ड ले लिया। तो आप ये सोच के आए थे कि मुझे इस तरह से नेगेटिव करना है, या आपने सोचा था कि जो भी मैं करूंगा अच्छा करूंगा, या आगे आपका प्लान है कुछ हीरो टाइप, पॉजिटिव अच्छा काम करने का, जैसे शाहरुख खान साहब ने DDLJ में किया, इस तरह का रोल भी करना चाहते हैं भविष्य में, या आपने सोचा हुआ है कि मैं कोई भी कैरेक्टर करूंगा, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर? थैंक यू। Audience की डिमांड है more romance, just like Shahrukh Khan. I'm telling you from the beginning. Everybody's thank you drawing so much. parallels. मैंने ये सोचा था, जैसे कि आपने सही कहा, कि मैं जो भी करूंगा अच्छा करूंगा। मुंबई में जैसे कि मैं पहले कह रहा था, कभी कभी यू डोंट मेक योर चॉइसेस आर मेड फॉर यू। आपके सामने जो ऑप्शंस रखे गए, आप उनमें से अपना बेस्ट चूज करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। एंड मर्दानी फॉर मी रियली वर्कड बिकॉज इट वॉज डिफरेंट, वो अलग थी। उस साल मेरे ख्याल 5 या 6 डेब्यूज हुए होंगे, और आज आई डोंट थिंक आपको याद होगा कि और कौन थे। तो it's a sign of the times. Grey characters, anti-heroes, because of OTT and because of where cinema is today, were really working at the time, and I believe अभी भी the audience really loves them. But अगर आप पूछें कि मैं आगे क्या करना चाहूंगा, मैं हर तरह का एक जॉनर जो है एक्सप्लोर करना चाहूंगा। आजकल हॉरर थ्रिलर्स बहुत चल रहे हैं, ऑल आउट कॉमेडीज बहुत चल रहे हैं, ये मैंने किया नहीं है अब तक। सो दोज आर थिंग्स आई वुड डेफिनेटली लाइक टू ट्राई। Beyond Bollywood also, are you thinking of exploring any new opportunities? Have you been approached? For But do you mean international projects? International, or maybe South, or maybe other genres? I mean, because I am from the north and I am from Yeah. Delhi, the south doesn't really wouldn't really fit where I am. But I think the way
all kinds of cinema is working in India at the moment. Yes. It is about just a great story. Correct. So if it's a good script and a good story, I would not think of whether it's a Punjabi film or whether it's a Telugu film. And what about international? International always, but again, I have grown up in the generation that has watched Irfan Khan and Priyanka Chopra take India on the map as far as Yes. international is concerned. So I would be keen, of course, on international projects, but it's got to be a correct mix of the correct makers and the script. Absolutely. बहुत सारे दर्शकों का okay, we have one more question. We'll squeeze in and then we'll. गुड आफ्टरनून ताहिर Okay. आपकी एक्टिंग जर्नी में who's been in your friends and family, who's been your biggest support? My closest friends and family are my biggest critics and my biggest support as well. क्योंकि I think the people who really support you, वो जब आपका काम देखते हैं या कुछ आपके बारे में पढ़ते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं यार ये कुछ गलत है, तो वो फोन करके आपको ऑनेस्टली बताएंगे. एंड फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट सपोर्ट, कि एक ऑनेस्टी चाहिए. क्योंकि अब अगर आप एक मकाम तक पहुंच जाते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन कभी कभी ये होता है कि लोग आपको सिर्फ वो कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, और उस ट्रैप में मैं कभी फंसना नहीं चाहता. सो आई वुड से माई इमीडिएट फैमिली, ऑफ कोर्स मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा भाई, एंड आज भी दिल्ली में वो दोस्त जो मुझे तब जानते थे बिफोर आई वेंट टू बॉम्बे, वो दोस्त सबसे करीबी है. क्या बात है. Okay, can we have the mic here on the front row? Hello, Tahir. My blessings. थैंक यू. What's your अभी name, ma'am? I am Seema. Nice to hear. तो अभी जैसे मम्मी की बात हुई, and I also being a mother, तो we always want our children to be good. तो आपकी मदर का क्या रिएक्शन होता है जब आप ये सारे नेगेटिव रोल्स करते हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल है इनका, क्योंकि आपकी मदर आपको कैसे देख सकती है एक विलेनस रोल जी, में. बहुत अच्छा सवाल है सीमा जी, थैंक यू सो मच. क्योंकि मेरी मॉम फिल्म देखे ना देखे मेरे सारे इंटरव्यू जरूर देखते हैं, तो आई एम वेरी श्योर शी विल बी वॉचिंग दिस आंसर. तो मैं बहुत सोच समझ के अपने शब्द चुनूंगा. शी फील्स प्राइड बिकॉज शी नोज दैट आई एम एन एक्टर प्लेइंग अ कैरेक्टर. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स इन माई करियर वॉज जब मर्दानी की प्रीव्यू स्क्रीनिंग हुई थी यशराज स्टूडियोज में. तो मेरे मॉम एंड डैड वो दिल्ली से आए थे, एंड शी हैड टीयर्स इन हर आईज बाय द टाइम द फिल्म फिनिश्ड. और मैं उस वक्त श्योर नहीं था कि ये टीयर्स थे कि मेरा बेटा एंटागनिस्ट है या ये टीयर्स थे खुशी के. बट शी रियश्योर्ड मी, दे वर हैप्पी टीयर्स. एंड आई थिंक व्हेन यू आर अ मॉम एंड यू सीन समवन ग्रो अप, एक छोटी उम्र से आप देख रहे हैं, तो वो उनको थोड़ा वक्त लगता है टू रिमूव ताहिर फ्रॉम हर परसेप्शन and to see the character, but she always feels proud. क्योंकि काम भले ही विलन का हो, दिल हीरो का है. Okay, we'll take maybe one or two more questions. The person in the front here. सर, मेरा नाम रुद्र है और मेरा आपसे ये सवाल है, जब आपको पता चला था कि आप सुनील गावस्कर सर का रोल निभा रहे हैं, जो कि इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर थे, तो आपको कैसा लगा था, आपने कैसा फील किया था, और आपको क्या लगा था कि मुझे क्या क्या चीजें अभी सीखने की जरूरत है? क्योंकि आपने खुद ही बताया आप कॉलेज में स्पोर्ट्स में इतने एक्टिव नहीं थे, तो आपको क्या लगा कि मुझे और क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है इस रोल को निभाने के लिए? और सेकंड सवाल ये, क्या आपकी काली काली आंखें का सीजन 3 आ रहा है, और आ रहा है तो सर कब आ रहा है? उस सीरीज का हम सबको जेन्युइनली काफी इंतजार है सर. Okay. आप तो पक्का जर्नलिस्ट हैं, मैं आपके सवाल सुन के समझ गया. पर आपका पहला सवाल, जब मैंने पहली बार सुना, और उसके निर्देशक कबीर खान थे, जो एक डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड से आते हैं, और जो भी निर्देशक डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड से आते हैं और अगर वो एक असली जिंदगी की कहानी बना रहे हैं, देन दे विल स्टिक ट्रू टू द फैक्ट्स एज मच एज पॉसिबल. तो सबसे the biggest draw to that part, of course, was that it was Sunil Gavaskar's role, a legend in Indian cricket. But also the reality and the scale on which that project was going to be made. हमने लॉर्ड्स में, ओवल में, हकीकत में जाकर क्रिकेट एज एक्टर्स खेला है. और आप चाहे एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बचपन में रहे या ना रहे, ये तो मैचेस आपने स्क्रीन पर देखे ही हैं एज एक हिंदुस्तानी लड़के होने के नाते. सो दैट वाज द बिगेस्ट ड्रॉ, द स्केल एंड द ऑथेंटिसिटी विद विच दैट फिल्म वाज मेड. एंड सबसे बड़ी चीज जो सीखनी वाली थी वो थी सुनील गावस्कर सर की कवर ड्राइव, जिसमें मुझे करीब 6 महीने लग गए थे. बलविंदर सिंह संधू, जो इंडियन टीम के साथ उस वक्त 83 में थे, उन्होंने हमारी कोचिंग करी थी, और वो सबसे इम्पोर्टेंट वो था.
रही बात ये काली काली आंखें सीजन 3 की, जो आपका असली सवाल है, वो आई थिंक द प्लेटफॉर्म हैज द बेस्ट आंसर्स, एंड आई थिंक इसी मंच पर नेटफ्लिक्स के बहुत लोग आ रहे होंगे, तो उनसे आप जरूर पूछिएगा. एज एक्टर्स वी जस्ट वेट फॉर द स्क्रिप्ट टू बी रिटन एंड फॉर शोज टू बी मेड. Absolutely. One more question from the gentleman in the back. Let's take that question. One second. या थैंक यू. हाय ताहिर, सबसे पहले तो आप रिकलेक्ट करेंगे नहीं, बट मर्दानी की शूटिंग पे आई हैव मेट यू देयर. सो आपकी जो जर्नी है दैट इज रियली वेरी वेरी कमेंडेबल. सो मेरे सर 2 छोटे से प्रश्न हैं. पहला प्रश्न तो ये है कि एज एन एक्टर यू सेड यू डिफाई थिंग्स, राइट? तो एज एन एक्टर, क्योंकि एक्टर का बेसिक रोल है जो लेखक या स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा है उसको प्रेजेंट करना. देन यू हैव अ डायरेक्टर इन बिटवीन, जो डायरेक्टर अपने एक पर्सपेक्टिव से उस रोल को आगे करना चाहता है. एंड थर्ड, एज एन एक्टर, सो हाउ आपको कितना मुश्किल लगता होगा कि राइटर कुछ एक अलग एंगल से चीज को प्रेजेंट करना चाह रहा है, डायरेक्टर इज आस्किंग टू डू समथिंग एल्स, बट एज एन एक्टर व्हेन यू गेट इनटू दैट रोल, यू नो, आप उसके अंदर एक सबमर्ज हो जाते हैं अपने अंदर. तो हाउ डिफिकल्ट इट इज दैट फॉर यू? एंड अ स्मॉल सेकंड क्वेश्चन इज, सर यू हैव डन थिएटर, राइट? और ये मेरा बहुत, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम ऑल्सो फ्रॉम थिएटर, आई डू थिएटर. बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट जो हैं दिल्ली से मुंबई जाते हैं बट वापस थिएटर नहीं करते. सो डू यू रियली फील लाइक coming back to the roots and do something in theater? If yes, then do let me know, sir. Are you a theater director? We have a theater group. And, Okay. And we do theater. Okay. In fact, the same question I asked with one of the most legendary film actor, Sir Ashutosh Rana, sir, who was also passed out from Delhi, and you know, I think the last play he did was in 2000. But there is another play which is there on in Delhi. Hamare Ram. Where he has done the, you know, portrayed the role of Ravan. And I think no one else could do that. So that's the point I'm saying. So he also said, जैसे आपने कहा ना कि जब समय से पहले और किस्मत से ज्यादा, बोले जब कोई निमित्त बनेगा तब ये कार्य होगा, और आज वो जो कार्य कर रहे हैं मेरे ख्याल से कोई और कर भी नहीं सकता है. So these are some small things, small questions I had. Probably they are very big, but the answer would be very small. But they are great questions. आपका पहला सवाल था कि अगर मैं अपने आप को एज अ डिसरप्टर या रेबेल देखता हूं तो हाउ डू यू प्रोजेक्ट दैट ऑन स्क्रिप्ट. और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि फिल्म मेकिंग अ सीरीज, इट्स द मोस्ट कोलैबोरेटिव आर्ट दैट यू कैन थिंक ऑफ. अगर आप एक राइटर हो तो देन यू कैन राइट इंडिपेंडेंटली. अगर आप एक फोटोग्राफर हो, यू कैन टेक फोटोग्राफ्स. बट इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग, द डीओपी, द राइटर, द डायरेक्टर, एक्टर, एवरीवन कम्स टुगेदर. तो द स्टेप 1 इन दैट फॉर मी इज कि मैं स्क्रिप्ट्स ऐसी चूज करता हूं जिसमें मुझे दिखे कि ऑलरेडी वो कागज पर वो डिसरप्शन, वो रेबेलियन है. ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो ऑन पेपर नहीं है, द राइटर एंड डायरेक्टर डोंट अग्री विद इट और मैं अपने ही सुर पर चल रहा हूं. ये मुमकिन नहीं है. मैं अपने तरफ से एज एन एक्टर क्या कर सकता हूं कि अगर वो कागज पर है तो उसको अपने तरफ से थोड़ा सा मैग्नीफाई कर सकता हूं, उसको थोड़ा सा प्ले अप कर सकता हूं. जैसे अगर हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो फिर अगर नोट्स आपके सामने, वो आपके ऊपर है कि आप क्या इंस्ट्रूमेंट, कौन से नोट को आप करें. या अगर मैं कुकिंग का एग्जांपल लूं तो अगर आपको पता है कि आपको एक डिश बनाना है तो वो मसाले का कितना अंदाज, वो फिर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं. पर क्या डिश बनेगा ये किसी और ने डिसाइड कर लिया है आपके लिए. सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. एंड द सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर्स की थिएटर, इट इज अ वेरी, जब आप बॉम्बे पहुंचते हैं देन आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि स्पेशली अगर आप as someone who has no godfather and no backing start कर रहे हैं, it is a full-time job to try and become a film actor. You have to go out and pitch yourself. आपको जाके ऑडिशन की लाइंस में खड़ा होना पड़ता है, आपको अपनी एजेंसी चूज करनी पड़ती है. मैंने करीब 150-200 ऑडिशंस दिए हैं. 200 ऑडिशंस दिए हैं आपने. तो अगर आप थिएटर करें और फिर आप थिएटर के रिहर्सल के दौरान बोले यार मैं एक ऑडिशन देके आता हूं, तो देन आई फील इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू द क्राफ्ट ऑफ थिएटर, विच इज व्हाई यू हैव टू एट सम पॉइंट इन दिल्ली मेक अ चॉइस कि अब मैं थिएटर करूंगा या मैं फिल्म की तरफ जाऊंगा. बट आपने ये जो सवाल पूछा है थिएटर का, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पर पूछा है, क्योंकि इन द एज ऑफ एआई, बिल्कुल, व्हेन थिंग्स आर बिकमिंग सो टेक्नोलॉजिकल कि आज जब आप इंस्टाग्राम पर आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको ये बताना मुश्किल हो गया है कि ये एआई की चीज है या ये हकीकत में वीडियो शूट हुआ है. आई थिंक एक नॉवेल्टी होगी थिएटर की जिसका रिसर्जेंस होगा, जो 70s और 80s में हुआ करता था, कि लोग अब लाइव परफॉर्मेंसेस को ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि
शॉर्ट फिल्म्स और फिल्म्स शायद एआई पर अब सब बनाने लगेंगे. सो आई फील दैट देयर विल बी एन एडेड एडवांटेज ऑफ डूइंग थिएटर ऑन द साइड. और आने वाले फ्यूचर में अगर मैं करूंगा तो जरूर आपको कांटेक्ट करेंगे. फैंटास्टिक. आई थिंक सबने आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बहुत चीजें पूछी है. मैं आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में ये जानना आया चाहती जर्नलिस्ट हूँ. वाला क्वेश्चन. तो ये बताइए ताहिर कि अब क्या है आगे. आपने इतना अचीव किया प्रोफेशनल लाइफ में. व्हाट आर यू थिंकिंग? आर यू थिंकिंग इज मैरिज ऑन द कार्ड्स? मैं इस चीज में भी डिसरप्टर हूं. सो नो. एंड आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस यू आस्क्ड, माय मॉम विल लाइक दिस क्वेश्चन द बेस्ट. क्या बात. क्योंकि आप सच्ची में मुझे लग रहा है उन्हीं ने लिख कर भेजा है. नॉट दैट आई एम अगेंस्ट मैरिज, आई जस्ट फील लाइक देयर इज अ टाइम एंड अ प्लेस, एंड इफ द राइट पर्सन कम्स अलोंग देन फॉर श्योर. बट अभी ऐसा कुछ सोच के नहीं रखा. अभी फॉर मी द फोकस इज डूइंग हॉरर थ्रिलर्स एंड मे बी मोर रोमांटिक ड्रामाज ऑन स्क्रीन. क्या कोई ऐसी रोमांटिक लाइन है जो आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज करी है, जो आपने पर्सनल लाइफ में अभी तक यूज करी है? एंड हैज इट वर्क? आई डिडंट गेट द क्वेश्चन. क्या आपने अगर कोई ऐसी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डायलॉग कोई यूज किया है, रोमांटिक डायलॉग, क्या उसको आपने पर्सनल लाइफ में भी यूज किया है? एंड हैज इट वर्कड? नहीं, ऐसे मतलब क्योंकि मैंने जो भी इन द रोमांटिक सेंस किया है वो बहुत ही फिल्मी एंड ओवर द टॉप है. और अगर मैं पर्सनल लाइफ में यूज करूं तो वो आज के जेनजी लिंगो में थोड़ा क्रिंज माना जाएगा. Okay, got that. So he's not giving us the answer, but it's not coming as soon as we all think it is. Yeah, no, not soon. Not soon enough. So, completely career focused is what we know that Tahir is going to be at. I do have a lot of rapid fire questions for you now, Tahir, which all of you have aced in the industry. But let me start off by asking you if you're okay. Okay. What's the best compliment that you've ever received? I just received it that I look a little bit like Shah Rukh Khan. क्या बात है. One co-star who always makes you laugh on the set. Taapsee. Okay. A director you would say yes to without reading the script. Anurag Kashyap. क्या बात. One habit on the set that your co-stars always tease you about. How much coffee I drink. Okay. A book that you recently have started to read or really liked. Yuval Harari's Nexus. It's about AI. Okay. Your current OTT obsession. My OTT obsession, it's a series on Netflix. सीरीज का नाम है Asset, The Asset. Okay. आप अब नेक्स्ट फिल्म्स में या OTT में ज्यादा काम करना चाहते हैं? मैं दोनों में काम करना चाहूंगा. ऐसे it's hard to choose. Hard to choose. The strangest fan message that you've ever received. स्ट्रेंजेस्ट फैन मैसेज तो नहीं, पर आज ही सुबह एक मतलब काफी दिलचस्प वो हुआ था कि जब मैं होटल रूम में चेक इन किया तो लिपस्टिक से किसी ने शीशे पे लिखा हुआ था वेलकम टू द होटल ताहिर. तो वो थोड़ा ऐसे लाइक स्ट्रेंज / हार्ट वार्मिंग. ओके. An actor whose work you secretly binge watch. An actor whose work I secretly binge watch. Not secret. It's an open thing. Like I think Nawazuddin Siddiqui does amazing work. So One thing about you that nobody knows in the public world yet. That I'm actually shy. Like I'm a shy person. Okay. One romantic line that you would want to say to your, love life or somebody who enters there. One romantic line. Yeah. Wow. Like no one has asked me this before. I mean, you can take this in a romantic context, but it's a line from Bazigar where he loses the race and then he asks the heroine, तुम जानना चाहते हो मैं रेस क्यों आ रहा है? And she says नहीं. क्योंकि जिंदगी में कभी-कभी कुछ रेसें जान के हारी जाती हैं और हार के भी जीत जाने वाले को लोग बाजीगर कहते हैं. क्या बात है, क्या बात है. All right. What's always in your bag that you always have for your travel, for your shoots? Something that you can't stay without. I would say there would always be coffee and sunglasses. Okay. Are you a morning person or a night owl? I'm a morning person. Okay. A movie you can watch on loop. DDLJ. Okay. One word your friends use to describe you. Twisted sense of humor. Humor. Funny. Okay. Your go-to comfort food after a long shoot day. आलू का पराठा. क्या बात है. क्योंकि दिल्ली का A dream role that you're manifesting right now. A detective drama. Oh, okay. One moment from your acting journey that you will always treasure the most.
So Special Ops Season 2, we were shooting in Tbilisi, in Budapest, and there was the giant structure of a dam, and we were doing a fight sequence there. And I think the last time that location was used was for a James Bond film. Wow. So, ye wala, yeah. Okay. After a long shoot day, what's your ultimate comfort ritual? Meeting friends, like going out for dinner with friends, or just maybe binge watching something on TV. A director you want to truly work with right now? I would say Zoya Akhtar. Wow. She's got a perfect balance of doing things that are meaningful but commercial at the same time. An actor you would want to now work with? An actor, I think Ranbir Kapoor is phenomenal, and to work Wow. with him in any capacity. Okay. A role that you really wish to do? A detective drama. I Detective just said drama, this, yeah. okay. What's the side of your personality that people rarely get to see? My sense of humor, or the fact that I'm actually like quite a romantic. Okay. What's the vision that you have for yourself? And that's my last question. I don't have a vision. I have more of like just a sense of gratitude. Like you know, when you come back to Delhi, which is like your starting point, and you sit with an audience that is so invested in what you have done, तो एक वो सेंस होता है कि यार मतलब मुझे पता भी नहीं लगा कि कब मैं यहाँ से गया था और कब वापस आया. तो एक sense of gratitude, like thank you to you, thank you to everyone. That's about it. Fantastic. Huge round of applause, ladies and gentlemen, for that fantastic conversation that we've just had. One or two more questions that we can squeeze in before we end up. Okay, we'll have that gentleman in green sweatshirt. Sir, first of all, I'm a great fan of yours, and मुझे आपका 83 में सुनने का उसका रोल अच्छा लगा था. And I'm an author, and मैंने और मैं thrillers देखता हूँ, and I have a thriller book which जो मैं आपको देना चाहता हूँ. क्या मैं आपको दे सकता हूँ? Yeah, You can of course. hand it Why over not? to somebody, please. My manager sitting in the Yeah, front row, you can- so yeah. if you can hand it to her. Yeah, we'll hand it over to her. But thank you for that. और आपने खुद लिखी है किताब. All right. You can, yeah. Anybody Thank else? Okay, we have that woman in the back right there. The grey dress. हाय मेरा नाम आकांक्षा है. मेरा आपसे एक सवाल है कि मैंने आपकी रंजिशी सही देखी थी, तो उससे रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि वो बहुत उसमें मुझे लगा कि आपका जो परफॉर्मेंस था बहुत इंटेंस था और बहुत टफ था. तो जब ये रोल आपके पास आया था तो ऑब्वियसली आपके लिए चैलेंजिंग होगा एक ऐसे फिल्म मेकर की लाइफ को पोर्ट्रे करना. और तो वो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और आपने क्या उसके लिए चैलेंजेस क्या फेस किए? ऑब्वियसली मुश्किल था वो. जी, thank you for that question. I didn't get your name. Akanksha. Actually, Ranjishi Sahi, I would say, is possibly one of my most underrated projects, because it is something that we shot before the lockdown, and it was released during a challenging period. But आपने बिल्कुल सही कहा कि जो रंजिशी सही में जो किरदार था बहुत ही चैलेंजिंग था. चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि आप उसी किरदार का एक यंग परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, और उसी वही किरदार अगर आपको कट टू 30 years later परफॉर्म करना हो. एंड कुछ किरदार होते हैं जो फिजिकली डिमांडिंग होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकली, पर ये इमोशनली चैलेंजिंग था. और यू नो आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड एक्टर बन जाएं या आपने जितना भी थिएटर किया हो, अगर आप एक ऐसा किरदार प्ले कर रहे हैं जो एंग्शियस है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है, और आप रोज 12-12 घंटे उस इमोशन को होल्ड करते हैं. और जो सीरीज की शूटिंग है, अनलाइक फिल्म्स 30 या 40 दिन चलते हैं, सीरीज करीब 70 या 80 दिन चलते हैं. तो 80 दिन के लिए आपने वो इमोशन होल्ड करके रखा. सो दैट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग. बट आई थिंक व्हाट पुष्पदीप, द डायरेक्टर ऑफ दैट सीरीज, मैनेज्ड टू ब्रिंग आउट, और बहुत इट्स मेड ऑन अ वेरी मॉडेस्ट बजट. बट जिन लोगों ने नहीं देखी हो, आई वुड रियली आस्क यू टू प्लीज वॉच इट, क्योंकि उसमें म्यूजिक, परफॉर्मेंसेज सब बहुत खास हैं. सो थैंक यू आकांक्षा. फैंटास्टिक. मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग बहुत जोर से तालियों के साथ शुक्रिया करें कि ताहिर यहाँ पर आए. आप सभी के साथ उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में शेयर किया. थैंक यू सो मच ताहिर. इट्स बीन अ प्लेजर टू स्पीक विद यू, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट आर कमिंग इन. वी कांट वेट टू सी मोर ऑफ योर वंडरफुल परफॉर्मेंसेज दैट यू कैन शो टू अस ऑन फिल्म सेट्स, इन थिएटर्स एंड OTT. थैंक यू सो मच. Thank you for having me.